हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर नागपुर से। मेरा आज का टॉपिक है जो मैंने पिछले क्लास में प्रमेय 1 और 2 को सिद्ध किया था। तो प्रमेय 1 और 2 से संबंधित आज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम प्रमेय 1 और 2 को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे कि प्रमेय 1 और 2 क्या था। तो हमने जैसा पढ़ा था कि प्रमेय 1 ये था कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वे त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं यानी AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी यदि BC समानांतर DE हो तो उसकी भुजाएं समानुपात यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। या दूसरा तरीका से लिख सकते हैं कि AB बटा DB बराबर AC बटा EC बटा EC होता है, ठीक है। ऐसा हमने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था कि ऐसा भी होता है, ठीक है। और प्रमेय 2 ये था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो तो उसकी त्रिभुज के मध्य भुजा जो होती है त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है यानी D समानांतर BC होता है। मैंने ये प्रूफ कर चुका था, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछता है और किस प्रकार प्रश्न को हल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें प्रमेय 1 और 2 क्लियर होने चाहिए। आज का मेरा पहला चैप्टर यानी क्लास 10th का प्रश्नवाली 6.1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है यानी खाली स्थानों को भरे। तो आइए हम इसको करते हैं। चूंकि हम पहले बता दें कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है। तो सर्वांगसम और समरूप, सर्वांगसम कहने का मतलब सर्व अंग सम यानी मतलब सर्व अंग समान। कोई भी दो आकृति ले लेते हैं, यदि उसकी दोनों आकृति की संगत भुजाएं समान हो, एक दूसरे के बराबर हो तो वो सर्वांगसम होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम पीछे क्लास में, और समरूप मतलब जो देखने में एक जैसी हो। सभी मानव देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन सब क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। कोई लंबा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, ऐसा होता है। तो आकृति पे हम समझेंगे। जैसे हम ले लीजिए आकृति, ये ले लेते हैं, ये आयत है, ये भी एक आयत है। तो दोनों ही आयत ही है देखने में, लेकिन क्या ये दोनों आयत हैं सर्वांगसम है? नहीं। क्यों? ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, सर्वांगसम कैसे हो सकती है? हाँ, समरूप यानी देखने में समान रूप वाली यानी एक जैसे शक्ल वाली हो सकती है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगी। तो और समरूप सर्वांगसम होने का कंडीशन हो, जैसे सब भुजा बराबर होना चाहिए, ये जितना बड़ा है वो भी इतना बड़ा होना चाहिए, तो ही जगह होती है वो सर्वांगसम होती है। तो ऐसा इस जगह पे नहीं है। तो मेरा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त जो गोल होती हैं कैसी, सर्वांगसम या समरूप? तो अब बता दें कि सभी वृत्त जो होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होती हैं, वो समरूप होती हैं। क्योंकि सर्वांगसम वृत्त कोई भी वृत्त सर्वांगसम तभी होती हैं जब उनकी त्रिज्याएं एक जैसी हों, एक समान हो, त्रिज्या समान लंबाई की हो। यानी यदि दो हम त्रिभुज वृत्त ले लेते हैं इस प्रकार से, यदि दो वृत्त हम ले लें यानी ये और एक ये, तो ये दोनों की जो त्रिज्या है यदि 4-4 सेंटीमीटर 5-5 सेंटीमीटर की हो तो ये सर्वांगसम हो सकती हैं। लेकिन ये कहा है कि सभी वृत्त
तो सभी वृत्त में हम एक बड़ा हो तो एक छोटा भी हो सकती है, एक छोटा हो तो एक बड़ा भी हो सकती है। तो ये सभी हमारा जो सर्वांग सम नहीं होंगी, लेकिन देखने में गोल गोल है, एक जैसी लगेंगी, यानी क्या हो जाएंगी ये समरूप, यानी हमारी सभी वृत्त क्या होती हैं, समरूप होती है, ना कि सर्वांग सम। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम? तो सभी वर्ग जाहिर सी बात है सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सभी वर्ग लेंगे तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, सर्वांग सम तो होगी नहीं, लेकिन देखने में एक जैसी लगेंगी, तो ये हो जाएंगी कैसी हमारी समरूप। ये किसी हो जाएगी समरूप, सभी वर्ग समरूप होती हैं, ठीक है, देखने में एक जैसा दिखता है, इसलिए समरूप होगा। तीसरा प्रश्न है, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे सभी त्रिभुज समरूप होंगे देखने में? तो एक ऐसा मात्र त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और देखने में एक जैसी लगती हैं। भले वो सर्वांग सम न हो, लेकिन वो देखने में एक जैसी लगेंगी, यानी समबाहु त्रिभुज जिसका आंसर होगा, यानी यहाँ पे भरेंगे हम क्या, समबाहु। यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, इसका समबाहु त्रिभुज। चौथा प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, दो बहुभुज है, चाहे कैसी भी हो बहुभुज, कितना हो, षष्ठभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, यानी दोनों बहुभुज की भुजाएं क्या है, समान है। तो यदि उनके संगत कोण हो ना, तो वह जो समान संख्या वाले दो बहुभुज है समरूप होते हैं कब? यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। तो होगा इसमें क्या कि उनकी संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो, तो वो जो दोनों बहुभुज आपस में क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो हम आज ये 6.1 का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नमाली 6.1 का, तो ये होगा खत्म। आशा करते सबको समझ में आया होगा बहुभुज और सर्वांग सम कैसी होती हैं आकृतियां। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न एक्सरसाइज 6.1 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में दो दो उदाहरण दें। पहला है, दूसरा का पहला है समरूप आकृतियों की, समरूप आकृतियों की दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। तो देखिए, दो समरूप आकृतियों की उदाहरण देने हैं, ऐसा जो समरूप हो, ठीक है। तो समरूप आकृति के लिए हम ले देंगे पहला आकृति, ये वर्ग है, सेम ऐसा ही एक और वर्ग ले लेंगे, लेकिन इससे छोटा लेंगे, इसके बराबर नहीं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। देखिए ये आकृति जो है सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये दोनों समरूप जरूर हैं, देखने में एक जैसी लग रही है, इनकी भुजाएं क्या है आपस में, सभी भुजाएं आपस में, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान है, इस वर्ग की इस वर्ग की दोनों वर्ग की भुजाएं जो है आपस में समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग के क्या है, समरूप हैं। यानी वर्ग ए बी सी डी समरूप वर्ग पी क्यू आर एस, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों क्या है, ये समरूप हैं। ये रहा इसका पहला आकृति,
और दूसरी आकृति बी रही ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियां देखने में क्या है, समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि समरूप सर्वांगसम होने के लिए दोनों की त्रिज्याएं यदि समान होती तो दोनों सर्वांगसम हो जाते हैं, लेकिन आकृतियां त्रिज्याएं यहाँ पे समान नहीं है, इसलिए ये जो वृत्त है दोनों आपस में क्या है, समरूप है। आते हैं ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, तो ले लेते हैं, तो और आसान है, उससे भी एक ले लिए वर्ग, दूसरा ले लिए त्रिभुज। ये कभी देखने में एक जैसे नहीं हो सकती, कभी भी। हो गया, दूसरा उसका प्रश्न हो जाएगा, दूसरा आंसर। एक ले लेते हैं वृत्त और एक ले लेते हैं आयत। दोनों अलग ले लिए, जो दोनों आकृतियां हैं ये आपस में समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि क्या PQ RS और ये वर्ग ABCD ठीक है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 नहीं 3 सेंटीमीटर। ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। क्योंकि यह दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, ये पूछता प्रश्न क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, तो ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके संगत भुजा भी बराबर नहीं है, इसके कोण भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये वर्ग है और ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर है, लेकिन ये भी दोनों समांतर है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये समरूप भी नहीं है और ना ही सर्वांगसम है। ठीक है, तो मेरा आज जो 6.1 था वो समाप्त हो गया। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा पहला उदाहरण, प्रमेय 1 यानी थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित प्रश्न। तो मेरा पहला उदाहरण किताब का है, जो उदाहरण दिया हुआ है आपकी किताब में। पहला क्वेश्चन ये है, उदाहरण 1, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD लंब AD बटा AC बराबर AE बटा AC होगा। ठीक है, तो ये रहा ABC त्रिभुज, जो भुजा BC के समानांतर एक DE जो रेखा है। ठीक है, तो हम हल में चलेंगे, हल में लिखेंगे जो हमको दे रखा है वो। पहले इसमें दिया क्या है, हल में दिया है कि DE समानांतर BC, लिख देंगे क्या, ये हमको दिया है त्रिभुज में। ऐसे ये जो त्रिभुज है इसमें दिया हुआ है, ये BC AB और AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समानांतर हो न करे तथा भुजा BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AC
और dB AE बटा EC होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि DE समानांतर BC है। क्या है? DE समानांतर BC है। देखिए, तो जो ये DE है BC के समानांतर है, ऐसा हमको दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः जब ये दोनों समानांतर है तो AD बटा DB बराबर EE बटा EC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रमेय 1 से। क्योंकि प्रमेय 1 जो थेल्स प्रमेय है वो यही कहता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा होती है तो त्रिभुज के अनुरूप भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इसलिए हम यहाँ लिखे हुए पर कि DE समानांतर BC दिया हुआ है, इसलिए प्रमेय 1 से हम लिख सकते हैं कि AD बटा DB और AE बटा EC होगा। अब अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात DB बटा AD बराबर EC बटा AE। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम बताए थे, पहले ही बताए थे कि हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन जो भुजा इधर जो अनुपात लेंगे जिस भुजा का उस साइड से भी उस भुजा को ही हम अनुपात के रूप में लेंगे। यानी यहाँ पे DB लिए बटा में AD, यानी DB बटा AD नीचे वाला फिर ऊपर वाला, फिर इसमें नीचे वाला AE EC तो ऊपर वाला AE ले लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि या दोनों तरफ एक जोड़ दें। हम एक क्यों जोड़े? क्योंकि हमको आंसर हमको दिमाग में रखना है कि हमको ये सिद्ध करना है। तो AD बटा AC और AE बटा EC सिद्ध करना है। तो AD ऊपर कैसे आएगा? AD और AE। तो यहाँ पे AD बटा, यहाँ पे AB है, उस प्रश्न में यहाँ AB होगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न में क्या है? AB है। ठीक है, और यहाँ पे AE बटा में AC होगा, बड़ा वाला। सॉरी, प्रश्न था गलत। यहाँ प्रश्न में AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा, जो सिद्ध करना है। तो हमको ऊपर क्या बनाना है? AD। इस तरह यहाँ पे AD तो है, लेकिन नीचे चाहिए AB नहीं है, हमको AB बनाना है। दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, और दोनों तरफ 1 जोड़ने से कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। यदि एक तरफ 1 जोड़े तो फर्क पड़ेगा, जब दोनों तरफ क्रिया कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जोड़ सकते हैं, यानी DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। हम प्लस 1 जोड़ने से हमको ये लाभ होगा कि जो ये AD है बटा पर के जोड़ बन के ऊपर आ जाएगा, जिससे हमको DB प्लस AD मिलके AB बन जाएंगे, जो हमको ABC करना है मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बनाएंगे यहाँ पे हम बटा पर के जोड़। इस साइड आ जाएंगे थोड़ा सा, तो इस साइड जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, या DB प्लस AD बटा में AD बराबर EC प्लस AE बटा AE। ठीक है, यहाँ पे देखिए AD प्लस ये जो DB प्लस AD दोनों जोड़ के क्या बन जाएंगे? यहाँ पे AB बटा में है AD बराबर EC प्लस AE जो क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा AC बटा में AE। तो हम लिख सकते हैं अतः पलट देंगे, इसको पलट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। AD बटा AB बराबर EE बटा में AC हो गया हमारा का। ये दिखाना था, क्योंकि हम दोनों को पलट दिए, इधर भी पलट दिए उधर भी पलट दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा ये छेद हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ में आया होगा, जो बहुत ही इजी है। प्रमेय 1 है, प्रमेय 1 के बदल से सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो